जिले में एमडी ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जावरा पुलिस ने एमडी की तस्करी के आरोप में पति पत्नी सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 125 ग्राम एमडी जब्त की गई है, जिसका मूल्य 13.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मादक पदार्थ की तस्करी कर कहीं ले जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मंगलवार शाम करीब 5:40 बजे थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान ईदगाह के सामने आम रोड जावरा पर सर्चिंग की गई। इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार कुछ संदिग्ध लोगों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 60 ग्राम एमडी ड्रग मिला। जब्त किए गए मादक पदार्थ का मूल्य करीब 6 लाख रुपए है। इन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में मंदसौर निवासी आरोपी पति पत्नी है। जावरा निवासी तीनों आरोपी दंपति से एमडी लेकर जावरा और आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। क्या मामला है? पिछली बार जैसे हम लोगों ने रतलाम जिले के अंदर जो लगातार एमडी के सप्लाई कर रहे थे, उन लोगों को लगभग 22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आज उन्हीं के आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो जावरा की तरफ से भी जो ड्रग्स सप्लाई हो रही थी और जावरा लोकल में जो ड्रग्स की खपत हो रही थी एमडी की, उसमें कुल मिला के 9 लोगों को 2 अलग अलग मामलों में पकड़ा हुआ है। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो आरोपी है इस नीलू शिवा, ये दौलता के रहने वाले हैं। मेनली ये जावरा शहर के अंतर्गत इसमें सप्लाई करते थे। तो जिनको वो सप्लाई करते थे ऐसे प्यारू, फरीद और आरिफ, ऐसे 5 लोगों को हम लोगों ने एक मामले में गिरफ्तार किया है। और दूसरे मामले के अंदर नितिन जो सप्लाई करता था, जो डग और झालावाड़ का रहने वाला है, ये नदीम, उमर और शाकिर करके जो जावरा के रहने वाले हैं, उनको सप्लाई करता था। तो इस तरीके से हमने उनका जो सप्लाई चेन है, ऐसे कुल मिला के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। और एक मामले में 60 ग्राम एमडी और दूसरे में 65 ग्राम एमडी, ऐसे कुल मिला के 125 ग्राम एमडी जो है वो इन लोगों से बरामद की है। आगे इनसे और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ नेटवर्क हमारे संज्ञान में आया है कि ये एमडी जो है वो दलोदा करके जो प्रतापगढ़ में है वहाँ से लेके आ रहे थे और भी इनके कुछ अलग अलग सोर्सेस है। तो उसके बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें अब ह्यूमन बॉडीज के लिए एमडी बहुत खतरनाक साबित हो रही है, खास करके युवा वर्गों के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है। एमडी का कितना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मैं आप लोगों के थ्रू जो है वो लोगों तक ये बात भी कहना चाहता हूँ कि एमडी जो है वो एक केमिकल ड्रग है। ये मतलब प्लांट से जिस तरीके से ये गांजा निकल के आ गया या अफीम या डोडा चूरा निकल के आता है, उसके बाद में वो वैसा नहीं होकर इसमें केमिकल इन्फ्यूज़ करके और उस तरीके से जो शरीर को हानिकारक है उससे बनाया जा रहा है। एमडी का बाकी सभी चीज़ों से ड्रग्स से अगर कंपेयर करेंगे तो वो शरीर को ज़्यादा घातक है। तो आम जन से भी और लोगों से भी जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि आप लोग भी अवेयर होइए। ये बेसिकली आप अपने शरीर को ही ख़राब कर रहे हैं। देखिए, उसके अंदर कार्यवाही जब हम लोग करते हैं तो होता ये है कि एमडी, क्योंकि आप देखेंगे 1-1 ग्राम एमडी जो है वो महंगी बिकती है। जो सम्रान, जैसे मैंने अभी बताया, सम्रान परिवार के लोग 5-5 हज़ार में बेचते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में जो खरीद के लेके आ रहे हैं, वो भी अगर देखेंगे तो हमाल टाइप का लोग जैसे पकड़ में लेके आ गए। और भी इस तरीके के लोग हैं जिनकी कैपेसिटी कम है, तो वो 10,000 का माल खरीदते हैं, 5,000 का बेच रहे हैं, 5,000 का दूसरे का भी बेच रहे हैं, तो 1-2 हज़ार का वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब ड्रग्स महंगी होती है तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्वांटिटी है वो कम मात्रा में उसका इधर से उधर लेके जाते हैं, क्योंकि उससे जो उनका रिस्क होता है तो वो रिस्क कवर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। और प्रयास उनका ये भी होता है, जो शातिर अपराधी होते हैं तो कमर्शियल क्वांटिटी की तरफ वो नहीं जाते। कमर्शियल क्वांटिटी अगर जाएंगे और उतनी मात्रा में अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसमें सज़ा जो है वो बड़ी मात्रा में प्रावधान है। तो अमूमन बड़ी मात्रा में एमडी आप कहीं पे भी देखेंगे तो बड़ी मात्रा में एमडी या एमडीएमए जो है वो धीरे धीरे करके, जैसे हमने एक स्टेप करके रतलाम में जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको पकड़ा, और भी जो उसको सेल कर रहे थे उनको पकड़ा, और आगे तक हम लोग, जैसे मैंने अभी भी कहा कि दलोदा के देवल जी में प्रतापगढ़ के अंदर इनका सेंटर निकल के आ रहा है। तो वहाँ तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे करके जो है वो बड़ी मात्रा में भी इसको ड्रग्स को अभी देखा जाता है कि रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ताबड़तोड़ बड़ी बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, लेकिन कांग्रेस में चुनावी हलचल में अभी ज्यादा जोश दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अब कुछ हलचल कांग्रेस की चुनावी तैयारी में देखने को मिल रही है। कांग्रेस 5 अप्रैल को एक बड़ा चुनावी कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस नेता बाला बच्चन, लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया शामिल होंगे।
जिसमें रतलाम झाबुआ लोकसभा में शामिल रतलाम की 3 विधानसभा, रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सेलाना विधानसभा के कार्यकर्ता जुटेंगे। इधर भाजपा के कार्यक्रमों में आए दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के अलावा पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का बीजेपी की सदस्यता का दौर जारी है। कांग्रेस का कहना है कि जो भी कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो दिन में कांग्रेसी और रात में भाजपाई हैं। भाजपा प्रलोभन और धमकाकर कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर रही है, लेकिन कांग्रेसियों में अब भी जोश खत्म नहीं हुआ है। हमारे रतलाम झाबुआ लीलाजपुर क्षेत्र से टिकट का वितरण होने के पश्चात हमारे कांतिलाल जी भूरिया को इस क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी ने। उसके पश्चात ही हमारे क्षेत्र के नेता कांतिलाल जी भूरिया अभी रतलाम ग्रामीण विधानसभा में आए थे और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं उनसे मुलाकात भी की और विभिन्न भगवान के मंदिर के दर्शन किए, महाकाल मंदिर के दर्शन किए, माताजी के दर्शन किए और वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी की। और आने वाले समय में 5 अप्रैल को हमारे रतलाम ग्रामीण विधानसभा का, सेलाना का और रतलाम शहर का एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतू जी पटवारी और रतलाम झाबुआ लोकसभा के प्रभारी श्री बाला बच्चन जी, हमारे रतलाम ग्रामीण विधानसभा के प्रभारी श्री प्रताप ग्रेवाल जी, सरदारपुर विधायक और भी कई बड़े नेता हमारे बीच में आ रहे हैं और कार्यकर्ता सम्मेलन है। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेसी जो है उनमें बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लगातार विधायक जो पूर्व विधायक आलोट है वो भी चले गए हैं, जो पूर्व के वरिष्ठ नेता हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे जो है कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी इस बार चुनाव? ऐसे नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं जो दिन में कांग्रेस में रहते हैं और रात में बीजेपी में, भाजपा में रहते हैं। ऐसे लोग जा रहे हैं और भाजपा के लोग भी, भाजपा के नेता हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कई प्रलोभन, दबाव एन प्रकार एक उनका मकसद है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ना और इस प्रकार से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को अपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवा रहे हैं। परंतु कांग्रेस कहीं भी कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस जमीन पर मजबूत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी के साथ हैं। रतलाम जिले के जावरा के पास तालीदाना गांव में दिन दहाड़े बदमाश बाइक चोरी कर भाग निकले। इस दौरान जब एक युवक ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने फायरिंग कर दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वहीं मामले में फायरिंग की शिकायत सामने आने के बाद अब वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्वीर देखने को मिल रही है कि कैसे दिन दहाड़े अपराधी न सिर्फ बेखौफ बाइक चुरा रहे हैं बल्कि फायरिंग भी कर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। पिपलोदा में एक घटनाक्रम सामने आया है जिसके अंदर एक वाहन जो है वो चोरी गया है। उसके सीसीटीवी फुटेज में ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ वो एयरगन या कुछ इस्तेमाल करके वो फायर वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके आधार पर 382 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्द ही आरोपी को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। रतलाम जिले के मावता गांव से तेज रफ्तार की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। गनीमत यह रही कि इस लापरवाही में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल तस्वीर जिले के मावता गांव की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक मोड़ पर संकरी गली में पलटी खा जाता है। यदि इस दौरान लोग वहां मौजूद होते तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लापरवाही बड़ी है कि किस तरह ट्रैक्टर चालक संकरी गली में भी ट्रैक्टर को तेज गति से ले जा रहा है। हालांकि यह वीडियो वायरल कर इसे मावता गांव का बताया जा रहा है।